Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And once again, Sir Javed Aziz is here with YFC, your family channel. And you remember that we are working on mental math nowadays. And सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहूँगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक भी किया, कुछ कमेंट्स आए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथमेटिक्स के ऊपर एज यू ऑल नो दैट एमएमएस इज़ ऑलरेडी एम इंग्लिश और मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा वीडियोस मेरी हैं, लेकिन मैथ्स लेके आने का मकसद था कि आपने देखा कि जिस स्कूल्स में मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ या जहाँ भी मैं वर्किंग करता हूँ तो वहाँ पे मेन जो है वो कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हालांकि मैं आपको ये बताऊँ कि मैथ्स को अगर आप डिफ़ाइन करेंगे तो मैथ्स को हम कहते हैं कि मैथ्स इज़ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मैथ्स जो है हर सब्जेक्ट में बायो जो है वो आपको ज़्यादा एक दो सब्जेक्ट्स में मिलेगी, फिज़िक्स इसी तरह एक दो सब्जेक्ट्स में आएगी, केमिस्ट्री एक दो सब्जेक्ट्स में आएगी। लेकिन जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आप याद रखिए कि हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का रोल है। आप बायो देखेंगे तो बायो में भी अगर टीथ काउंट करेंगे, बोन्स काउंट करेंगे तो नंबर्स आ जाएंगे। आप लाइफ में अपने चले जाएँ, आप मोबाइल देख लें तो उसमें भी आपका नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम है। आपकी पूरी दुनिया में जितनी आपकी वर्किंग है आउटसाइड, जैसे आप निकलते हैं घर से घर के अंदर, तो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो नंबर्स है वो हर जगह पे हैं। तो मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट में, हर आपकी पार्ट ऑफ लाइफ जो भी है उसमें मैथमेटिक्स काम करती है। तो मैथ्स इज़ अ वेरी लविंग सब्जेक्ट। तो मैं ये जो वीडियोस कर रहा हूँ ये बेसिकली टीचर्स के लिए, कि मैं टीचर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप मैथ्स करवाएं तो फ़न के साथ करवाएं। ठीक है, हमने सिलेबस कंप्लीट करवाना है, हम सिलेबस के पीछे पढ़ लेते हैं। हम बच्चे को फार्मूलाज, टेबल्स, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें ज्योमेट्री करवाते हैं, फ़न के साथ क्यों नहीं करवाते। आप बच्चे को कॉन्सेप्ट, अच्छा आप फ़न को एक तरफ रखते हैं, बच्चा टेबल याद करता है, बच्चा कहता है कि उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि मतलब एक रट्टा मार रहा है, उसको ये नहीं पता। अगर टीचर से वो पूछता है कि मिस ये टेबल है, ये टेबल बना कैसे, कैसे बना, किसने बनाया, इन चीज़ों को ना टीचर को मालूम है ना बच्चे को वो क्लियर कर सकता है। और बस एक बाकी बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो अगर हम मैथ्स को, मैं कहता हूँ मैथ्स टेबल्स अगर आप ले लें तो मैथ्स टेबल इज़ अ फन। ये बिल्कुल एक दिलचस्प चीज़ है। बच्चे को एक दफ़ा आप इस कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, बच्चा खुद नंबर सिस्टम, आप लोग टीचर्स अमूमन बॉक्स बनाते हैं और मैंने देखा अमूमन स्कूल्स में टीचर ये 9 स्क्वायर, एक स्क्वायर बॉक्स लेके उसके 9 पार्ट्स बनाते हैं और फिर टीचर कहते हैं कि 15 काउंट करें, कि कहीं से भी यूँ क्रॉस में गिने तो 15 आए आंसर, हॉरिजॉन्टल गिने, वर्टिकल गिने तो आंसर हर तरफ से 15 आने चाहिए। बच्चा इसमें कितनी दिलचस्पी लेता है। आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट हमने भी करवाया, टीचर्स ने भी करवाया क्लास में। इस तरह के और कॉन्सेप्ट हैं जो आप लेके चल सकते हैं। सिर्फ 15 नंबर नहीं है, आप इसके अंदर 100 और थाउजेंड्स तक जा सकते हैं और वो सब सीक्वेंस बनता है। आप क्लास के अंदर 2 मिनट का टाइम लगता है, आप बच्चे को मैथ्स करवाने से पहले या सेंटर में ब्रेक करके या लास्ट में जो आपने अपना टॉपिक करवाना है उसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिससे बच्चे को मैथ्स में दिलचस्पी पैदा हो। हम लेके चलते हैं तो सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप ये देखिए कि बच्चे को हम काउंटिंग सिस्टम सिखाते हैं। हम काउंटिंग सिस्टम बच्चे को करवाते हैं इसी बॉक्स से। आप यूँ कह सकते हैं बच्चे को कि राइट 1 2 3 एंड देन 4 एंड 5, देन कम 6 7 8 एंड 9। आप ये काउंटिंग लिखें। हम बच्चे को जब करवाते हैं मैथमेटिक्स, कोई उसकी राइटिंग कॉन्सेप्ट नहीं जाता, हम बच्चे को 1 2 3 4, बच्चा एस यू लिखता है, ये 5 एस लिखा या 5 लिखा भी दो। तो बच्चे को हमने ये क्लियर बताना है कि यू हैव टू मेक 5 इन अ प्रॉपर वे। तो ये काउंटिंग सबसे पहले आप बच्चे की राइटिंग, जो मैथ्स नंबर्स राइटिंग है, डिजिट राइटिंग है, वो आप बच्चे की पॉलिश करें।
अब बच्चे में इस बॉक्स में 15 का कॉन्सेप्ट हम छोड़ देते हैं, हम बच्चे से कहते हैं कि ये नंबर है, इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बच्चा थोड़ा सा इसके ऊपर अपना माइंड चलाएगा तो बच्चा इसी सीक्वेंस को लेके चलेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनको कहीं यही 9 नंबर आप फिक्स करें और इससे कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। अब वो क्रिएशन जो बच्चा, ये याद रखें कि बच्चा सुनता है, समझता है और फिर करता है। जब तक बच्चा करेगा नहीं काम तो वो इस काम को लेके नहीं चल सकता। तो आप जब बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं तो सबसे पहले उसे सिखाएं कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। ज़ाहिर बात है इसमें 10 नहीं है, तो 10 के लिए 1 यहाँ है, आप बच्चे को 0 लिखना भी सिखाइए। ये 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बताऊँगा कि 0 जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। तो 0 से हमने काउंट किया, 0 1 एंड 2। अब ये लाइन किस पे ख़त्म हुई? 2 पे, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 एंड 4। ये किस पे ख़त्म हुई? 4 पे, तो वी विल स्टार्ट विद 4 एंड 4 5 एंड 6। तो ये कौन सा टेबल बच्चे को गए? देखें 7 का टेबल बन गया। 7 2 7 3 7 4 7 5 35 6 42 7 49 8 56 9 63 एंड 7 10 is 70। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप जब बच्चे को लेके चलते हैं तो बच्चा विल टेक मच इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स और फिर खुद से अपनी ये चीज़ें क्रिएट करना शुरू करते हैं। हमारा मसला क्या है कि हम बच्चे को एक रट ऑफ वाइज मैथड पे लेके चलते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो आप देख रहे हैं कि टोटल उर्दू उसमें मैं कर रहा हूँ, वो दैट्स वाई द रीज़न है कि मुझे कुछ कमेंट्स आए, कुछ दोस्तों ने मुझे पर्सनली फ़ोन किए, उन्होंने कहा आप वीडियो में स्पोकन इंग्लिश के टीचर ज़रूर हैं लेकिन आप सिर्फ इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से उर्दू मीडियम स्कूल के बहुत से फॉलोअर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है समझने में। सो दैट्स वाई मैथ्स की वीडियोज़ मैं आपके लिए उर्दू में लेके चल रहा हूँ। अब हम आते हैं मैथ्स टेबल्स ऑफ फन। आप ये देखें कि ये काउंटिंग हम टेबल जब भी याद करते हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक। अगर मैं आपको बताऊं आज हम इवन नंबर, आज हम मैथ्स के जो टेबल्स लेके चलेंगे वो हम चलेंगे लेके इवन नंबर्स, ठीक है। तो एक इवन होता है, एक हमारे पास ऑड होता है। इवन को हम कहते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और ऑड होता है 1 3 5 7 एंड 9 एंड 11 30 एंड सो ऑन। तो हम आज इवन नंबर को लेके चलेंगे, हम आज ऑड को नहीं देखेंगे, हम आज इवन नंबर टेबल्स को लेके चलेंगे और ऑड नंबर का सीक्वेंस मैं आपको फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में बताऊंगा। आज हम देखें तो बच्चे को जब टेबल्स करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 8 का टेबल लें तो बच्चे को ये बताते हैं 8 1 बच्चा कहता है 8 1 8, फिर देन 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, then 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 and 8 10 is 80। क्लियर? टेबल हमने याद करवाया। अब एक बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि मिस ये टेबल बना कैसे था और हम इस टेबल को कंटिन्यू कैसे करते हैं। तो आप ये देखिए कि हर टेबल का एक सीक्वेंस होता है। ये जो नंबर्स से हम गेम्स खेलते हैं, ये जो हम टेबल बनाते हैं, मैथमेटिक्स इज़ अ फन। तो वो फ़न क्या है कि आप इसमें एक देखिए, इसमें आपको एक सीक्वेंस नज़र आएगा। जैसे आपको मैंने क्रॉप वाली वीडियो बताई थी तो उसमें एक सीक्वेंस था और हर क्रॉप में एक सीक्वेंस है। अगर आपको तो मेरे सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें क्रॉप नंबर्स के ऊपर एक वीडियो है, वो वहाँ से आप सर्च करके देखिए और वो वीडियो से आपको पता चलेगा। तो नंबर्स में एक सीक्वेंस है। तो बच्चे को हम ये कहते हैं, हम कहते हैं अगर आप यहाँ से देखो तो दिस इज़ 8 6 4 2 0। क्या नंबर आया हमारे पास? 8 6 4 2 0। ये एक सीक्वेंस है इस टेबल का, 8 का इवन नंबर का। तो 8 का सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस आप देखेंगे फिर आगे भी चला। अगेन 8 6 4 2 0। जितने भी इवन नंबर टेबल्स हैं उसमें एक सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस से कंपेयर करके फिर हम टेबल बनाते हैं। अच्छा, आपने ये सीक्वेंस देखा, अब आप चले 6 का ले लें। 6 का टेबल क्या बनता है हमारा? 6 1 6, 2 12, 3 18, 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 7 42, 6 8 48, 6 9 54 and 6 10 60।
अब आप ये टेबल देखिए, इसमें आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो देखिए 62840 एंड अगेन 62840। तो एक सीक्वेंस 6 के टेबल का 62840 ये आपके पास है। आप इवन नंबर 4 ले लें तो 4 का टेबल देखें, 4 1 सा 4, 8, 4 3 सा 12, 4 सा 16, 5 सा 20, 6 सा 24, 7 सा 28, 8 सा 32, 9 सा 36 एंड 10 सा 40। यहाँ से आप देखिए अगेन देयर इज अ सीक्वेंस दैट है 48260। अगेन यू विल सी 48260। सो again the sequence is 48260. Then again if you will go take a table of 2, so 2 ones are then 2 2s are 4, 3s are 6, 4s are 8, 5s are 10, 6s are 12, 7s are 14, 8s are 16, 9s are 18 and 10s are 20. Now you will see a sequence here 24680 and again 24680, 24680. Now you can see the sequence of all the tables even number. तो ये जो even number के हमारे सीक्वेंस बनते हैं, इन सीक्वेंसेस को आप बच्चे को बताएंगे, इसी सीक्वेंस से हम टेबल लेके चलते हैं। अच्छा, अब ये सीक्वेंस ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि इस सीक्वेंस से आप टेबल्स को आगे लेके चल सकते हो बच्चे को बताते हुए। क्लियर? हम यहाँ से देखते हैं कि अगर आप इस 8 की टेबल को, मैं बाकी टेबल्स आपको रब कर देता हूँ, इस 8 की टेबल्स को अगर आप देखें, 8 की टेबल का सीक्वेंस हमारे पास है 86420। अच्छा, हम इस 86420 का सीक्वेंस सिर्फ 8 की टेबल में नहीं है। अगर आप इसको 8 को 18 का टेबल बनाएं, 8 का 18 का टेबल बनाएं, बच्चों को अगर 18 का टेबल बनाओ, उर्दू मीडियम स्कूल्स में 29 30 तक टेबल्स याद किए जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है वहाँ मेजॉरिटी 20 तक जाते हैं। मैं मेंटल मैथ करवाता हूँ, मैं बच्चे को कहता हूँ 10 टेबल्स याद कर लो, दैट इज इनफ, बाकी टेबल्स आप खुद बनाएं, क्योंकि ये मेंटल लेवल आप रटते ना मारें 20 30 तक, आप 10 तक टेबल याद करें और फिर उनसे आगे टेबल्स खुद क्रिएट करें। सिंपल है। अब टीचर आपको कहता है 8 का टेबल तो आपको याद है, 18 का टेबल याद नहीं किया, 18 का टेबल बनाओ। तो इट इज़ वेरी सिंपल। काउंटिंग हमारे पास लिखी हुई है 1 2 3 till 10। तो हम क्या करते हैं, हम ये सीक्वेंस लेके चलेंगे। ये आप यहाँ पे लगाएंगे, देखिए 1 1 + 0। सबसे पहले आप इसका जो पासवर्ड जो सीक्वेंस है 86420, आप ये यहाँ 18 में भी यही 86420 86420 यही सीक्वेंस हमारा यहाँ आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ ये सीरियल नंबर इसके लेफ्ट साइड पे लिख देना है और इसको ऐड करना शुरू करना है, क्योंकि ये 3 डिजिट हो गए, हमने इसको डबल डिजिट में लाना है। तो हम कहते हैं 1 + 0 is 1, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 4 + 3 7, 5 4 9, 6 4 is 10. Clear? Then 7 5 is 12, 8 6 is 14, 9 7 16 and 10 8 is 10 + 8 is 18. So this is table of 18. This is very simple. So 18 का टेबल आपने बच्चे ने खुद क्रिएट किया। जब वो खुद क्रिएट करेगा तो वो सोचता है कि यार मैं आगे भी जा सकता हूँ। यस, आप इसको 118 का टेबल बना दें। 118 का टेबल बनाने के लिए भी सेम हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें 18 का टेबल चाहिए और हमें ये 1 2 3 चाहिए। जिस तरह हमने ये 1 2 3 सीक्वेंस नंबर 1 till 10 ये हमने 8 के टेबल में ऐड किया था। अब इसी सीक्वेंस को बच्चा 18 के टेबल में ऐड कर। सबसे पहले बच्चे को बताएं कि जो 8 का लास्ट में 8 डिजिट है, तो 8 का सीक्वेंस हमारे पास 86420 है। तो 118 में भी 86420 ये सीक्वेंस अपनी जगह पे रहता है। 86420 ये अपनी जगह पे है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस 18 के टेबल में जिस तरह यहाँ पे किया था, अब ये सीक्वेंस इसमें ऐड करेंगे तो 118 का टेबल बनता है। यू गॉट इट? अब आप यहाँ से देखें कि हम जब इसको आगे लेके चलेंगे एंड सो ऑन, तो 118 उसके बाद 1118 का बनाएंगे, 11118 का बनाएंगे। सब में यही सीक्वेंस आप ऐड करते जाएंगे और आपके पास बनता जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से देखें, ये 1 इसमें ऐड किया तो 118। क्लियर? 2 जब ऐड करेंगे तो 2 3 6,
3 जब ऐड करेंगे 3 5 4, 4 ऐड करेंगे 4 7 2, 5 ऐड करेंगे तो 5 9 0 एंड सो ऑन। आप ये करते जाएंगे तो आपके पास टेबल बनता जाएगा। क्लियर? तो 118 अगर फोर्स आप करें तो इस तरह से आपके पास देखें 118 है, आपने इसको 4 से 118 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 से 32, 4 1 से 4 7 एंड 4 1 से 4, दिस इज 472 और सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे। 118 में फिर आप इस 118 के टेबल में ये सीक्वेंस ऐड करता है बच्चा और आपके पास ये टेबल बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस ऐड करेंगे तो ये टेबल बनेगा। इस तरह से लेके आप बच्चे को लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक टेबल नहीं है कि 18 या 8 का टेबल, इसमें आप इवन नंबर के सारे टेबल्स आप यूज़ करें, उसका सीक्वेंस याद रखें, बच्चे को सीक्वेंस बताएं और फिर उसको एक चैलेंज दे दें। हम कहते हैं टीचर्स क्लास में कि कई बच्चे हैं बहुत एक्सेलेंट होते हैं, अभी काम ख़त्म, डिस्टर्बेंस ऑफ क्लास, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं होता और बच्चे ने काम ख़त्म किया होता है एंड आफ्टर दैट व्हाट दे स्टार्ट चैट एंड डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसको एक टास्क दे देना, उसको कहें बेटा 8 का टेबल आता है, 11,118 का टेबल बनाओ एंड ही विल सिट एंड वर्क ऑन दिस। इसी तरह उसको 2 का टेबल आता है, उसको कहेंगे 11,112 का टेबल बना के दो मुझे एंड द चाइल्ड विल स्टार्ट वर्किंग। सो मैथमेटिक्स इज़ अ फन। तो इन वीडियोस को इस तरह से मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमेशा लेके चलें और उसकी वजह से जो है हमारे पास बहुत 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 इंटरेस्ट पैदा होगा मैथमेटिक्स में। और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा मैथ्स में दिलचस्पी नहीं लेता। बच्चा मैथ्स में दिलचस्पी इसलिए नहीं लेता क्योंकि हम उसको बोरिंग मैथडोलॉजी से लेके चलते हैं, ना उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना वो कर सकता है। एग्जामिनेशन में रीचेकिंग जब वो बच्चा करना होता है उसको दोबारा वो इसी मैथडोलॉजी, तो रीचेकिंग इन मैथड से करेगा। जब इन मैथड से करेगा तो आप मेरी मेंटल मैथ की वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब करके, उसमें डबल मल्टीप्लिकेशन, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बहुत सी वीडियोस हैं और वो सारी जो है मेंटल मैथ के हवाले से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू दैट सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों से भी कहें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सब दोस्तों से कहिए कि वीडियो देखें। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।